एक औरत सिर्फ ये साबित करना चाहती थी कि इस दुनिया में कोई भूत प्रेत या भगवान नहीं है। उसने एक कैमरा लिया और एक ताजा लाश के साथ ताबूत में लेट गई। उसने अपने भाई टेडी से कहा कि ऊपर से ताबूत सील करके उसे दफना दे। कैमरा उसने नाइट मोड पर लगाया ताकि ताबूत के अंदर जो भी हो वो सब रिकॉर्ड हो सके। उनके इलाके में एक अफवाह थी कि जिसने जिंदगी में सबसे बड़ा गुनाह किया हो उसे मरने के बाद कब्र में देवता द्वारा सजा दी जाती है। औरत के पास जो लाश रखी गई थी वो भी एक बड़ा गुनहगार था। उसने पूरी रात ताबूत में कैमरा लेकर बिताई। उसे सिर्फ अपनी सांसों की आवाज और सड़ी हुई लाश की बदबू महसूस हुई। सुबह जब टेडी ने ताबूत खोला तो औरत बिल्कुल सही सलामत बाहर आ गई। वो तुरंत टीवी स्टेशन पहुंची और सबको बताया कि न तो कोई भगवान है और न कोई भूत। लेकिन जब उसने कैमरा चलाया तो सारी रिकॉर्डिंग खराब निकली। उसने शक किया कि उसके भाई टेडी ने ही ये किया होगा। टेडी ने माना कि हाँ, टेप उसी ने बिगाड़ा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन इन चीजों में फंसी रहे और अपने बीते दुखों को याद करे। असल में 10 साल पहले उनके माँ बाप की मौत एक पागल धार्मिक आदमी के कारण हुई थी। वो आदमी पापी था और मरने से पहले भगवान से माफी चाहता था। उसने खुद को उनके बेकरी के सामने आग लगाकर मार लिया और साथ ही उनके माता पिता भी मारे गए। इस हादसे के बाद लड़की बोमेई के मन में भगवान और आस्था के लिए नफरत बैठ गई। वो नर्सिंग होम में काम करने लगी। जिस अमीर गुनहगार की लाश के साथ वो ताबूत में गई थी उसकी देखभाल भी बोमेई ने ही की थी। वो आदमी जिंदगी भर बुरे काम करता रहा, बच्चों का शोषण करता रहा और आखिर में कैंसर से पीड़ित होकर नर्सिंग होम में आ गया। उसके अपने बच्चे भी उसे छोड़ गए थे। आखिरकार उसने वहीं खुदकुशी कर ली। बोमेई ने मौके का फायदा उठाकर उसके साथ ताबूत में रात बिताई ताकि साबित कर सके कि कोई देवता नहीं। लेकिन उसी रात उसे अजीब आवाजें सुनाई दी, मर चुके अमीर आदमी की। धीरे धीरे हालात ऐसे बने कि बोमेई को अजीब गरीब घटनाएं दिखने लगी। लाश गायब हो गई, ताबूत कब्र से एक सुरंग में बदल गया और उसके सामने वही गुनहगार प्रेत बनकर आ गया। उसके मुंह से एक काला सांप निकला और बोमेई पर हमला कर दिया। अब बोमेई को यकीन हो गया कि देवता की सजा सच है। वो डरकर भगवान से माफी मांगने लगी। आखिर में उसका भाई टेडी उसे ताबूत से निकालने आया, लेकिन जहरीले सांप ने उसे भी काट लिया। दोनों भागकर जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सवाल ये रह जाता है कि क्या सच में भगवान उसे माफ कर देंगे जो सारी जिंदगी भगवान को झूठा मानती रही।